हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कोर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का बारे में डिस्कस किए हुए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और हमने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाया जाएगा। अगर आप लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं जानते तो पहले पिछले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। तो पहले कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से देखो, पहले उसको समझो, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो देखते हैं हम लोग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 2022-2023, 4.5 लाख और 5 लाख दिया हुआ है। डेटर्स है, ये डेटर्स है, यही गलत हो गया है। बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। जैसे कि हम लोग बताए हुए थे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको एक पीएल अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट अच्छा से होना चाहिए और एक हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी खींचेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे पहले फॉर्मेट अच्छा से खींच लो, जो फॉर्मेट बताए हुए हैं अगर उसको कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मेट को, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फॉर्मेट को कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन था आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2022 में आपका 4.5 लाख रुपया दिया हुआ और इसमें आपका 5 लाख दिया हुआ है, 4,50,000 एंड 5 लैक्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका अमाउंट हो गया ओपनिंग अमाउंट, ये हो गया आपका ओपनिंग अमाउंट और ये हो गया आपका क्लोजिंग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट लेंगे। तो आपका क्लोजिंग अमाउंट था आपका 5 लैक्स, तो 5 लैक्स लिखिएगा। ओपनिंग अमाउंट था आपका 4,50,000, तो हो गया आपका 50,000। ठीक, उसके बाद देखिए डेटर्स है, डेटर्स कितना है 3 लाख और 2,70,000। ठीक है, 3 लैक्स और 2,70,000 है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है देखिए
30,000 का डिफरेंस हो रहा है। और डेटर्स करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है? डेटर्स आपका करेंट एसेट्स होता है। आपको बताया गया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड वर्क होगा। तो डेटर्स आपका क्या है? करेंट एसेट्स है। और डेटर्स आपका करेंट एसेट्स है, तो देखिए यहाँ पे 3 लाख है और 2,70,000 है। 30,000 से क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज अगर कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले तो आप लिख लो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन पीएल बनाने से आएगा। और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट नहीं लिखे, डेटर्स है तो डेटर्स लिख दीजिए। डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स आपका 30,000 से डिक्रीज कर रहा था। तो एसेट्स आपका घटेगा तो क्या होगा? एसेट्स अगर आपका घटता है तो वो इनफ्लो होता है, ठीक है। तो डिक्रीज इन डेटर्स 30,000, एसेट्स आपका डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आपका था बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। तो बिल्स रिसीवेबल भी आपका करेंट एसेट्स होता है। 90,000 to 60,000 है, मीन्स 30,000 से आपका क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अगर करेंट एसेट्स आपका डिक्रीज करता है तो वो भी आपका क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो उसको भी हम लोग लिखेंगे 30,000 से। तो 30,000 से कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। एसेट्स घटेगा वो इनफ्लो होगा, ठीक। एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? आपका इनफ्लो होगा, तो डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आप देख सकते हो बिल्स पेबल है आपका। तो बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज होता है। क्रेडिटर है उसके बाद। क्रेडिटर आपका 50,000 और 90,000 है, मीन्स 40,000 से आपका इंक्रीज कर रहा है। तो लायबिलिटी क्रेडिटर आपका करेंट लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो वो आपका इनफ्लो होगा। तो लायबिलिटी आपका बढ़ रहा है 40,000 से, तो इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर 40,000, और ये भी आपका बढ़ ही रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा? इनफ्लो होगा, ठीक है। क्रेडिटर क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है, तो ये भी आपका इनफ्लो है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल देखिए आपका 70,000 से 60,000 हो रहा है, मीन्स 10,000 से डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज होता है, तो करेंट लायबिलिटीज है तो वो भी आपका डिक्रीज कर रहा है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल। डिक्रीज इन बिल्स पेबल 10,000 से। और लायबिलिटी अगर घटेगा तो आउटफ्लो होगा। लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा, ठीक है। लायबिलिटी घटेगा तो आउटफ्लो होगा। अब आगे देखिए, उसके बाद आपका क्या है? जनरल रिजर्व और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व हम लोग पीएल में देखे थे। जनरल रिजर्व आपका इंक्रीज कर रहा है तो वो भी पीएल में ही जाएगा, और डिक्रीज करेगा तब भी पीएल में ही जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज करता है तो वो ऐड में होगा, और डिक्रीज करेगा तो माइनस में होगा। तो देखिए आपका 20,000 से 28 हो रहा है, मतलब 8,000 से आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसको इंक्रीज पीएल में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितना से था जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व था आपका 8,000 से, और डेप्रिसिएशन भी आपका है 10,000 से, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 8,000 से है तो 8,000 लिखेंगे यहाँ पे, 8,000, फिर प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज कर रहा था, तो डेप्रिसिएशन कितना से कर रहा है? तो डेप्रिसिएशन आपका था 30,000 to 20,000, मतलब 10,000 से डिक्रीज कर रहा है। तो 10,000 से ये आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000, ठीक है। और ये लाइन नहीं था, ये आप लाइन हटा सकते हो। देखिए यहाँ तक तो जो क्वेश्चन में था वो हम लोग कवर कर चुके, 90% सॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पीएल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे 50,000, 8,000, 10,000, मतलब 68,000। तो 68,000 जो आया, ये क्या आया? आपका ऑपरेशन आया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हो कैश
फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 68,000। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपका 68,000 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 68,000 प्लस 30,000, 30,000 40,000 है, तो हो जाएगा आपका 1,30,000, 1,60,000, 1,68 होगा। 168,000 आपका क्या हो गया, इनफ्लो में आया, ठीक है। देख सकते हैं 68, 30, 30, 40, ठीक है। तो 168 आपका इनफ्लो हो गया एंड 10,000 आपका क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। 168 आपका था इनफ्लो और 10,000 आपका हो गया आउटफ्लो। इसको माइनस कीजिएगा तो 158 होगा। तो 158 इनफ्लो आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 158, तो 158,000, तो 158 इनफ्लो में आया और ये आपका इनफ्लो कहलाएगा। यहाँ लिख देंगे नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये है आपको इस टाइप से बनाया जाएगा। कैसे क्वेश्चन बना, सबसे पहले क्या किया हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एक पीएल हम लोग रिकॉर्ड किए। उसके बाद क्या किया कि जो भी पीएल का आइटम है, जैसे एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है तो वो आप रिकॉर्ड किए। बाकी जो भी करेंट एसेट्स है और करेंट लायबिलिटीज है उसको आप रिकॉर्ड किए। एसेट्स बस ये मालूम होना चाहिए कि करेंट एसेट्स कौन है, करेंट लायबिलिटीज क्या है, वो आपको बता दिया गया है। करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, तो वो है आपका, और इससे आपका आंसर है तो 158 आया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे हम लोग और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे डेटर्स है, ये आई नहीं होगा, डेटर्स है। डेटर्स आपका 40,000 और 50,000 है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है आपका 10,000, 8,000 दिया हुआ है। पीएल आपका दिया हुआ है। क्रेडिटर है आपका, बिल्स पेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका करेंट एसेट्स है। बिल्स पेबल आपका करेंट लायबिलिटीज है। क्रेडिटर भी आपका करेंट लायबिलिटीज है। एक्रूड इनकम आपका करेंट एसेट्स है, और ये सब आपका पीएल का पार्ट है। डेटर्स भी आपका क्या है, करेंट एसेट्स है। तो ये मालूम होना चाहिए और इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले फिर क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद हम लोग पीएल बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पार्टिकुलर वहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर माइनस पीएल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये है आपका फॉर्मेट, और इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका डेटर्स, तो डेटर्स करेंट एसेट्स होता है 40 to 50। 10,000 से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 10,000 से आपका इंक्रीज कर रहा था। कैसे बनाएंगे,
लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स। तो 10,000 से आपका डेटर्स बढ़ रहा है और ये आउटफ्लो होगा, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है। ठीक है, एसेट्स आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आउटफ्लो होगा, क्योंकि एसेट्स आप बढ़ाओगे तो आपका पैसा जाएगा, इसलिए आउटफ्लो है, और आउटफ्लो को हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद था आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 और 8,000। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप देख सकते हो, अगर आप नोट डाउन किए होंगे तो पीएल में आपका रिकॉर्ड होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आपके पीएल के ऐड साइड में होगा। तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पीएल के ऐड साइड में। तो 2,000 से आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आप इसको पीएल के ऐड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ लिख देंगे, रिटेन ऑफ कितना से था, 2,000 से था, 2,000 से आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आप देख सकते हो पीएल दिया हुआ है, तो आपको बताया गया था कि ये जो होता है ये ओपनिंग डेट होता है और ये है आपका क्लोजिंग डेट। तो देखो आपका पीएल आपका ओपनिंग 140 है, क्लोजिंग आपका 180 है। तो क्लोजिंग हो गया 180 और ओपनिंग हो गया 140, तो 180 और 140। तो यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ द ईयर 180, 1,80,000 और ये हो जाएगा आपका 1,40,000। तो हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा माइनस करके, $40,000। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपका करेंट लायबिलिटीज होता है और क्रेडिटर आपका दिया है 50,000 टू 70,000। 20,000 से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब क्रेडिटर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका वो इनफ्लो होगा, क्योंकि लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो पैसा आएगा और वो लायबिलिटी है तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर 20,000 से। लायबिलिटी बढ़ेगा तो आउटफ्लो इनफ्लो होगा, देख सकते हैं 20,000 था ना, 50 टू 70, हाँ 20,000। एंड बिल्स पेबल भी आपका करेंट लायबिलिटीज होता है 40 टू 30, 10,000 से डिक्रीज कर रहा है तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। बस करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट्स मालूम होगा, बढ़ने लगेगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 10,000। और लायबिलिटी घटेगा तो आउटफ्लो होगा, लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, लायबिलिटी आपका घट रहा है तो आउटफ्लो होगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है 9 to 2, 9,000 से लेकर 2,000, मतलब 7,000 से डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो एक्रूड इनकम क्या, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करेंट एसेट्स होता है। हालांकि हम यहाँ लिख दिया है प्रीपेड एक्सपेंस आपका करेंट एसेट्स होता है, और करेंट एसेट्स है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 7,000 से डिक्रीज कर रहा है। तो 7,000 से डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 से था। तो एसेट्स अगर घटेगा तो इनफ्लो होगा, एसेट्स घटेगा तो इनफ्लो होगा। प्रीपेड एक्सपेंस था 9 to 7,000 था, सॉरी, तो 7,000 था तो 7,000 लिखेंगे हम लोग, यहाँ 7,000 होगा। उसके बाद आपका है लास्ट आपका बैंक एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम 10,000 से 20,000, मतलब 10,000 से आपका क्या हो रहा है, एक्रूड इनकम बढ़ रहा है। तो एक्रूड इनकम भी करेंट एसेट्स होता है, और एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट्स अगर बढ़ता है तो आउटफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 10,000, 10,000 से आपका इनकम बढ़ रहा है
तो एसेट्स आपका बढ़ा तो ये हो गया आउटफ्लो, एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया आपका आउटफ्लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग डिस्कस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज होता है। नीचे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। और देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक शॉर्ट टर्म लोन है और ये लोन के फॉर्म में, तो लोन का काम हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, जब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तो। अभी हम लोग ऑपरेटिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई काम नहीं करेंगे। और इसको हम लोग जब ये हो गया तब इसको सॉल्व करेंगे। 40 में 38,000 हो जाएगा, और ये 38,000 जो आया ये क्या कहलाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन आपका यहाँ पे आएगा 38,000, ठीक है, समझ आया। अब जो ऑपरेशन आएगा उस ऑपरेशन को रिकॉर्ड करेंगे, है ना, उस ऑपरेशन को रिकॉर्ड तो करना होगा ना, जो पीएल अकाउंट बनकर जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आउटफ्लो में 10 10 10 मतलब 30,000 आपका आउटफ्लो है, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। 30,000 आपका आउटफ्लो में है, और इनफ्लो आपका हो गया 38 20 58, और 58 और 7, ठीक है, 58 और 7 कितना हो जाएगा, 58 दूसरे 60 है 5 65 65, तो 65 आपका हो गया इनफ्लो। तो 35,000 आपका इनफ्लो आया, क्योंकि इनफ्लो ज़्यादा है ना, तो इनफ्लो आया, तो 35 क्या आ गया आपका इनफ्लो, तो आंसर हो गया आपका 35,000। तो इनफ्लो आया तो लिखेंगे नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका आंसर आया 35,000। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का तरीका। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, और ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आ सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है ये तो आपको समझ में आ चुका हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जितना भी करेंट एसेट्स हो और करेंट लायबिलिटीज होगा उसी का हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। जो भी करेंट एसेट्स है या जो भी करेंट लायबिलिटीज है उसी का रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग इसको क्वेश्चन को बनाइएगा तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद ऑल ओवर मिलाकर तीनों को हम लोग एक बार मैच करेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और वही तीनों जब मिल जाता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों का काम, तीनों का काम होगा। और ऑपरेटिंग में क्या होता है ये तो आपको मालूम हो गया। इन्वेस्टिंग में जितना भी फिक्स्ड एसेट्स होगा उसका काम करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। उसका फाइनेंसिंग में आपका जितना भी शेयर्स है, डिवेंचर्स है, लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका काम हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में करेंगे। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।